वेलकम बैक टू NM क्रिएटिव लर्निंग चैनल। हम आपके लिए आज एक और वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम मैरी गोल्ड की यूनिट 2 की पोएम आई एम लक्की को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट द पोएम। इफ़ आई वर ए बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। इफ़ का मतलब क्या होता है? यदि, कि यदि मैं बटरफ्लाई होता। अब इसमें चूँकि ये पोएम में गर्ल बोल रही है, आगे आप देखेंगे गर्ल, तो इसलिए यदि मैं बटरफ्लाई होती। वर आप देख रहे हो वहाँ पे वर लगा है आई के साथ। आई के साथ तो वैसे वर्ड्स लगता है, लेकिन अगर वर लगता है तो उसका मीनिंग थोड़ा अलग निकलता है। तब हम इमेजिनेशन में सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि यदि मैं बटरफ्लाई होता तो मैं थैंकफुल होता अपने विंग्स के लिए। विंग्स क्या होते हैं? यू कैन सी दिस इज़ द बटरफ्लाई एंड दीज आर द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई। दे आर वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर है ना? तो इन ब्यूटीफुल विंग्स के लिए मैं थैंकफुल होता। इफ़ आई वर ए मैना, अगर मैं मैना होती। अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये मैना बनी हुई है और मैना बहुत अच्छा गाती है। इफ़ आई वर ए मैना इन अ ट्री, अगर मैं ट्री पर बैठी हुई एक मैना होती, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। तो मैं इस बात के लिए थैंकफुल होती कि मैं सिंग कर सकती हूँ। सिंग का मीनिंग आप जानते हैं ना, गाना, क्योंकि मैना बहुत अच्छी सिंगिंग करती है, तो इस बात के लिए वो थैंकफुल होती। इफ़ आई वर अ फिश, यू कैन सी दिस इज़ द फिश। अगर मैं, और सी क्या होता है? सी में समुद्र। अगर मैं समुद्र की फ़िश होती, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं इस बात के लिए थैंकफुल होती दैट आई कैन रीगल। रीगल में डब्लू नहीं बोला जाएगा, साइलेंट रहेगा। आर से बोला जाता है रीगल, और रीगल का मीनिंग क्या होता है? गो क्विकली। गो तो आप जानते हो, गो का मतलब जाना होता है, और क्विकली का मतलब होता है जल्दी जल्दी, ऐसे क्विकली। और फिश आप जानते हो बड़ा जल्दी जल्दी चलती है। तो मैं जल्दी जल्दी जाने के लिए, और साथ में और किस चीज़ के लिए? गीगल। गीगल क्या होता है? लाफ। लाफ आप जानते हो ना, किसे कहते हैं? हंसने को कहते हैं। लेकिन गीगल में और वैसे लाफ में थोड़ा फ़र्क होता है। ज़ोर से जब आप खिलखिला के हंसते हो उसे कहते हैं गीगल। और ग्ली का मतलब क्या होता है? जॉय, यानी कि खुशी। तो मैं खुशी से ज़ोर ज़ोर से हंसने के लिए और रिगल के लिए, क्योंकि मैं बड़ी जल्दी क्विकली मूव कर सकती हूँ एक जगह दूसरी जगह, इस बात के लिए मैं गॉड की थैंकफुल होती कि मैं ये सब कर सकती हूँ। सो आई जस्ट, सो का मीनिंग क्या होता है? सो मीन्स इसलिए। आई जस्ट थिंक, मैं केवल ये सोचती हूँ, आई एम लक्की टू बी मी, नॉट यू बट मी, कि मैं इस बात के लिए लकी हूँ कि मैं हूँ, मैं तुम नहीं हो, यानी कि तुम और मैं हूँ। जो मेरी में अच्छाइयाँ हैं वो मेरी हैं, वो मैं हूँ, और जो आपकी हैं वो आपकी हैं, वो आप हैं। बट मी, और मैं केवल मैं ही हूँ। अब आगे और क्या वो विश करती है? इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं एलिफेंट होती। देखो ये गर्ल है ना, गर्ल बोल रही है सारी ये पोएम। अगर मैं एलिफेंट होती, अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये एलिफेंट है यहाँ पर, तो वो एलिफेंट के बारे में सोच रही है। अगर मैं एलिफेंट होती, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, तो मैं इस बात के लिए थैंकफुल होती कि मैं अपनी ट्रंक को रेज कर सकती हूँ। अब ट्रंक क्या होता है? दिस इज़ द ट्रंक, यानी कि सूंड। और रेज का मतलब क्या होता है? उठाना। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? लिफ्ट। कि मैं अपनी ट्रंक को रेज कर सकती हूँ, उठा सकती हूँ, पर मैं इस बात के लिए थैंकफुल होती। इफ़ आई वर ए कैंगरू, अगर मैं कैंगरू होती। ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये कौन है? ये कैंगरू है। अगर मैं कैंगरू होती, आई वुड ट्राई टू होप, और होप का मतलब क्या होता है? जंप, छलांग लगाना। जो कैंगरू होता है वो फुदक फुदक के चलता है, तो फुदकने की, जंप लगाने की होप होती है। राइट अप टू द मून, तो मैं ट्राई करता मून तक जंप करने का। देख रहे हो ना आप, कि क्योंकि वो जंप करता है इसलिए। इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, अगर मैं ऑक्टोपस होती। अब आप यहाँ पर यू कैन सी दिस इज़ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, अब ऑक्टोपस क्यों कहते हैं इसे?
ऑक्टोपस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी 8 आर्म्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आर्म्स होती हैं इसकी। ये सी में रहता है, सी एनिमल है ये। आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स, तो मैं अपनी 8 आर्म्स के लिए थैंकफुल होती। सो आई जस्ट थिंक, मैं जस्ट का मीनिंग क्या होता है? केवल। जस्ट का मीनिंग क्या होता है? केवल। जस्ट मीन्स ओनली, इसे हिंदी में आप कह सकते हैं केवल। मैं केवल ये बात सोचती हूँ, आई एम लक्की टू बी मी, कि मैं होकर लक्की हूँ कि मेरे में जो है मैं बस वही हूँ, मेरी अच्छाइयाँ। नॉट यू, मैं यू बनकर नहीं, बट मी। वट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी, तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या बनना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, क्या तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो? और जस्ट यू, या केवल जैसे तुम हो वो तुम वैसे ही बनना चाहते हो। जस्ट यू, केवल तुम, यानी कि जो आपकी अच्छाइयाँ हैं वो उन अच्छाइयों से आप बहुत खुश हो। आप में जो भी क्वालिटीज़ हैं उन अपनी क्वालिटीज़ से, अपनी बातों से आप बहुत खुश हो। आप जानते हो ना, कुछ बच्चे किसी चीज़ में अच्छे होते हैं, कुछ सिंगिंग में होते हैं, कुछ डांसिंग में होते हैं, कुछ पढ़ने में भी होते हैं और गेम्स में भी होते हैं। तो जो भी आपकी अच्छाइयाँ हैं आपको उन्हें लेके हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। यही इस पोएम का मेन मीनिंग है। दूसरे को कभी कॉपी नहीं करना चाहिए। चलिए अब ज़रा हमें इन वर्ड मीनिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। बटरफ्लाई तो आप जानते हैं, अभी आपने ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की पिक्चर देखी है ना, तो आपको सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? दिस इज़ अ बटरफ्लाई, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। और क्या बना सकते हैं? बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं, बटरफ्लाई हैज़ विंग्स। बन गया ना, आ गया ना आपको भी। अब देखिए मैना आपने देखा ना, बर्ड है, तो पहले तो आप ये बना सकते हैं, मैना इज़ ए बर्ड। मैना क्या कर सकती है? उसकी मेन क्वालिटी क्या है? सिंग। मैना कैन सिंग। और मैना जो कि फ्लाई भी, बर्ड है तो फ्लाई भी कर सकती है। मैना फ्लाइज इन द स्काई। मैना ट्री पे बैठी हुई है, मैना इज सिटिंग इन द ट्री। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इज फिश। फिश क्या कर सकती है? अभी आपने पढ़ा, फिश कैन रीगल, बड़ी जल्दी मूव कर सकती है। फिश कैन गीगल विद ग्ली, खुशी के साथ वो जोर जोर से हंस सकती है। और आप ये भी कह सकते हैं, दिस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल फिश, ये तो बहुत ब्यूटीफुल फिश है। तो कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब है कैंगरू की क्वालिटी क्या थी भाई? जंप, यानी कि होप। कैंगरू कैन होप। और ऑक्टोपस क्या होता है? ऑक्टोपस इज़ अ सी एनिमल होता है ऑक्टोपस। और दूसरी बात क्या थी उसकी क्वालिटी? उसकी 8 आर्म्स होती हैं। ऑक्टोपस हैज़ 8 आर्म्स। आपको आई थिंक कि समझ में आया होगा पूरी पोएम और वर्ड मीनिंग। तो इसको एक नहीं 2 बार देखिए आप, और आपको लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग याद रखने की कोशिश करिए। और आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले वीडियो किसके पास पहुंचेगी? आपके पास पहुंचेगी। तो आपको अच्छी लगी है ना? चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।